एक है कि ओरसेल क्या है। तो देखो हर एक सॉफ्टवेयर का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो उसी प्रकार से जो ओरसेल है वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो उसका भी कुछ नाम है। जो ओरसेल का जो मेन काम होता है ना, ये डेटा सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार क्या है, सॉफ्टवेयर ही होता है। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा जो है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो होते हैं, सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो है एमएस वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा टफ क्वेश्चन है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो देखा किसी भी हम या कंप्यूटर में पासवर्ड लगाते हैं, मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, तो ये एक प्रकार क्या होती है, हमको इंटर करने के लिए बिना अनुमति नहीं देती जब तक कि आप पासवर्ड नहीं जानेंगे। इसी प्रकार से इसको हम आंसर कोरिलेट करेंगे तो देखेंगे कि हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से ये गलत हो सकता है, सॉफ्टवेयर की त्रुटि से ये भी गलत हो सकता है। अगर कहा कि तंत्र के अनधिकृत अधिगमन से, अधिगमन मतलब अंदर जाने से, ठीक है, अधिगमन मतलब अंदर जाने से, अनधिकृत मतलब बिना अनुमति के अंदर जाने से, आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डेटा सुरक्षा करने की अनुमति देती है। मतलब कि डेटा को सुरक्षा करने का अनुमति कौन सी देती है, वो जो होती है हमारे क्या, तो मॉडेम होती है, कंप्यूटर से और टेलीफोन को कनेक्ट करके डेटा सुरक्षा करने की अनुमति देती है, वो चीज़ होती है मॉडेम होती है। देखो सीपीयू देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और कुंजी पटेल आप जानते होंगे, प्रिंटर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होता है 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और अभी पहला सेट हल करा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामर, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है वो कोड को लिखता है, किसी भी कोड को बनाता है, तो उसके सबसे पहले क्या करेगा, किसी के विषय में चिंता करेगा, तभी तो वो लिख। तो अब इससे संबंधित कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो हाँ पहले ही ऑप्शन मिल गया, कंपनी का कंप्यूटर के लिए जो होते हैं सभी प्रकार का चिंता करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, क्या निर्दिष्ट आंकड़ों की ध्रुव गति से समाविष्ट कर सकता है, तो ये चीज़ नहीं होती है। सभी प्रकार कंप्यूटर को उप उपस्कर चला सकता है, ये सभी नहीं होती। तो ये किसी चीज़ की चिंता करेगा तभी हमारा प्रोग्राम को लिखेगा, और जिससे कि हमारी सॉफ्टवेयर को विकसित करता है। अगर यही ये कहा कंप्यूटर प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर को विकसित करना, तो ये भी हम कह सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होते हैं 6 है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। जापान है, नहीं। रूस है, वो भी नहीं है। यूएसए है। कौन सा है, यूएसए। यूएसए, यूएसए में देखो हमारी बहुत विकसित कंट्री है, तो यहाँ कंप्यूटर भी अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कंप्यूटर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर के साक्षरता दिवस जो होते हैं 1 दिसंबर को, जब पूछ लेता है क्या मनाता है, तो एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 2 को क्या मनाया जाता है, तो 2 को हमारा जो मनाया जाता है वह कंप्यूटर दिवस ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि एक बाइट बनता है, तो एक बाइट जो होते हैं, देखो सबसे छोटी क्या होती है, बीट होती है, बीट के बाद क्या होता है, बाइट होती है। ठीक है, बाइट के बाद क्या होता है, केबी होता है, केबी के बाद देखो सबसे पहले क्या होता है, बीट, बीट के बाद क्या होता है, बाइट। ठीक है, बाइट के बाद क्या होता है, केबी, केबी। ठीक है, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद आगे से बढ़ता रहता है। तो बीट जो होते हैं, जो बाइट जो बना होता है, जो बाइट बना होता है वह 8 बीट के बराबर, 8 बीट मिल जाता है तो एक बाइट बनता है। ठीक है, 8 बीट मिलता है तो 8 8 बीट जब मिलता है तो कितना बनता है, 8 जब बीट मिल गया तो एक बाइट बन गया। ठीक है, अगर जब माने 1024 केबी, 1024 बाइट मिलेगा तो हमारा कितने बने, 1 केबी के बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा, 8 बीट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन वैली जो होते हैं बेंगलुरु को कहते हैं, ये चीज़ आपको एकदम फैक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पहला क्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर कौन सा होता है, तो इनेमिक होता है। ठीक है, अगर ये कंप्यूटर से आया तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक अनुपम भी कंप्यूटर होता है, एक सिद्धार्थ भी कंप्यूटर होता है, एक एनेमिक भी कंप्यूटर होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी देखा कि जो जितने भी है, एक होता है सुपर कंप्यूटर होता है, परम 1000 भी होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो ये सिद्धार्थ, अभी बताया ना सिद्धार्थ था, एक सिद्धार्थ हो गया, एक जो थे अनुपम भी कहीं आएगा। ठीक है, अनुपम भी आता है, अनुपम। ठीक है, और भी आता है बहुत चीज़ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सब आपको फैक्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा 2 दिसंबर को, भी आपको बताए थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर जो होता है आगे सॉफ्टवेयर विकसित करने की एक संस्था है। सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट जो होता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक प्रकार क्या होती है, विकसित करने की एक संस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होता है 13। 13 क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। तो ध्यान दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक 2 थे, कौन कौन थे, एक थे पाल जी थे और एक थे बिल जी थे, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है पाल एलन थे और बिल गेट्स थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों, ठीक है। ऑप्शन किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। तो 2 लोग थे, पाल थे, बिल थे, तो इसमें से पाल ही जी को दिया है, तो पाल एलन थे, ऑप्शन किसके साथ, सी है, क्योंकि ऊपर हम बताए थे भी है ना, ऊपर देख लीजिए, ये है, दोनों थे, यही तो थे दोनों, पाल थे, बिल थे, तो यही नीचे वाले क्वेश्चन में दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो होते हैं, कौन थे हमारे, पाल एलन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। सूचना मतलब होता है किसी चीज़ को, सूचना मतलब एक स्थान से, राजपथ मतलब जैसे नेशनल हाईवे होता है, उसी प्रकार से इसको कहा गया है, तो इसको हम इंटरनेट को कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, सूचना राजपथ मतलब जिस प्रकार सूचना आदान प्रदान होता है, उसी प्रकार से सूचना का राजपथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होता है 16, ईमेल का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो ईमेल का जन्मदाता आपको एकदम डायरेक्ट मालूम चाहिए, रे थॉमस लिंसन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होता है 17 है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाक घर कहाँ पर स्थित है। तो ये ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली में स्थित है, और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होता है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम एकीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी। तो आरक्षण व्यवस्था वो भी नई दिल्ली में ही लगाई गई थी, कंप्यूटरीकृत से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सब डायरेक्ट फैक्ट है, इसको मालूम होना चाहिए। जैसे कि मन भारत का कंप्यूटर कौन सा सिद्धार्थ होता है, पहला विकसित एनिमिक होता है, वॉल्व ट्यूब पहले जनरेशन में यूज किया गया था, तो ये सब भी आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है www का सही रूप है। www का सही रूप जो होता है, ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दिया क्या है, वर्ल्ड वाइड रेलिंग्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जो है किसके साथ, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 20 जो होते हैं 20 जो है, 20 में क्या है कि को फुल फॉर्म पूछा है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, देखिए अब देखो हम एक चीज़ बता दें आपको, एक मिनट। अब देखो एक सेट हो गया, अब हम सेट हल करा रहे हैं, जो सेट है वह कौन सा है, चौथा सेट है। चौथा सेट का जो होते हैं, हम हर एक क्वेश्चन में 20-20 क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो होता है हमारा, इसमें भी 20-20 क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन फिर शुरू करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, सीपीयू का अर्थ क्या होता है, ये सब लोग जानते ही होंगे, बहुत सिंपल लिया हूँ। तो सीपीयू का जो पूरा कहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दो है कि सी कैड का तात्पर्य है। तो कैड का जो तात्पर्य होता है वह कंप्यूटर एडिटिंग डिज़ाइन होती है, क्या होता है, कंप्यूटर एडिटिंग डिज़ाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होते हैं 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है, या पूछ सकता है कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, आईबीएम, ठीक है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। तो इसमें किस में दिखता है कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को बी में दिख जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है कि सीडी, क्वेश्चन नंबर 4 है, सीडी रोम का पूर्ण रूप है। सीडी रोम जो होता है किसका पूर्ण रूप है, तो ध्यान दीजिएगा, सीडी रोम जो होता है किसका होता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है, आपको इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
ये सब फुल फॉर्म से संबंधित है, तो फुल फॉर्म संबंधित याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित उत्पादकों में से कौन सा उत्पादक पेंटियम ब्रांडी नाम से बेचा जाता है? तो कंप्यूटर मैंने कहा पेटीएम ब्रांडी के नाम से बेचा जाता है, तो ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा बेचा जाता है? तो ये माइक्रो जो होते हैं नाम से बेचा जाता है या कहा जाता है। तो पेटीएम ब्रांडी जो होती है नाम से जो जाने जाने वाला जो होता है वो क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डब्ल्यू के आविष्कारक या संस्थापक कौन है? तो डब्ल्यू के आविष्कारक जो होते हैं वो जो होते हैं, ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, बर्नस ली, टीन बर्नस ली हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होते हैं 7 है, याहू, गूगल और MSN क्या है? क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये इंटरनेट एक प्रकार की साइट होती है। क्या होती है? एक इंटरनेट प्रकार की साइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर जो होते हैं, कंप्यूटर शब्द में सीडी 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 अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? या सीडी अक्षरों का या सीडी का फुल फॉर्म? तो ध्यान दीजिएगा, अभी क्या पढ़े थे? एक कंपैक्ट, मैंने कहा कंपैक्ट डिस्क पढ़े थे, रीड ओनली मेमोरी पढ़े थे। अब यह देखो यहाँ भी है कंपैक्ट डिस्क का ही मतलब है। तो कंपैक्ट डिस्क हमको किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन जो होता है ए में दिख रहा है। तो ये कंपैक्ट डिस्क जो होता है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटरीकृत भाषा नहीं है? कंप्यूटरीकृत भाषा जो नहीं है वह कौन सा? देखो बेसिक हम पढ़े थे, ये मैंने कहा बेसिक भी भाषा होती है, C++ या सी वाली भाषा होती है, फॉर्ट्रेन ये फास्ट नहीं होती है, लेकिन फॉर्ट्रेन ये भी होती है, वैज्ञानिक भाषा थी। ठीक है, ये बेसिक भाषा थी। पूछा क्या है हमसे? भाषा नहीं है, तो नहीं कौन सा है? फॉर्ट्रेन, ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली कौन सी नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं? साइबर स्पेस को ध्यान देते हैं, ये भी होती है। साइबर स्पेस अपलोड करना भी एक प्रकार की प्रौद्योगिकी ही है। मैंने शब्द भंडारण का प्रकाश भंडारण ये नहीं है। ठीक है, और कहा कि मॉडेम, मॉडेम भी है, तो लेकिन शब्दावली नहीं पूछा है, तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, प्रकाश भंडारण। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहली बार जो कंप्यूटर जो बनाई गई थी तो उसमें ट्रांजिस्टर नहीं था, ट्रांजिस्टर तो बाद में आया। सबसे पहले उसमें वाल्व था, ट्यूब वाल्व थी, तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन जो होते हैं बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होते हैं 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, अनुपम, अनुपम क्या है? अनुपम जो होते हैं एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर था। ये देखो बताया था, अनुपम हो गया, सिद्धार्थ हो गया, और क्या कहते हैं एनेमिक हो गया, ये सब कंप्यूटर है के नाम ही है। जैसे अभी पहला ही क्वेश्चन था जो कि ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर था, तो सॉफ्टवेयर के कुछ नाम होते हैं, उसी प्रकार से कुछ कंप्यूटर के भी जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, परम 1000, ये सब कंप्यूटर के नाम भी हो रख दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहा कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? परम सुपर कंप्यूटर का विकास होते हैं किस संस्था ने किया था? तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा, सी डैक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होता है 14 है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये ध्यान हम बार बार कह रहे हैं कि बीट होती है। क्या होती है? बीट। और 8 बीट बराबर कितना बताए थे? 8 बीट बराबर कितने बताए थे? 1 बाइट के। ठीक है, ठीक है, 1 बाइट के। ठीक है, सबसे छोटी क्या होती है? बीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का है माइकल एंजल वायरस है। जो माइकल एंजल जो होता है वह क्या है? ये प्रकार का वायरस है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसको क्या है कि कैंसर का वायरस, कैंसर का उत्तरदायी वायरस है, ये नहीं है, क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इसमें कहाँ से होता है? कैंसर के बचाव के लिए ये भी नहीं है। चूहे फैलाने वाला वायरस है, नहीं। यह एक प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, एक कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर का नाम ही पड़ा है, कंप्यूटर के जो वायरस होते हैं उसका नाम पड़ा है माइकल एंजेलो। एंजेलो एक प्रकार के ही कंप्यूटर से संबंधित वायरस है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है? बेसिक, कोबोल, मशीन, फॉर्टेन। तो कौन लागू होती है? तो ध्यान दीजिए, सभी कंप्यूटर में मशीन भाषा की उपयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? 17, एप्पल क्या है? एप्पल एक फल है, ये तो होगा ही नहीं। चौथी पीढ़ी का जो होता है एक प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मालूम होना चाहिए। एक प्रकार चौथी कंप्यूटर का जो है, एप्पल भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, इसका नाम ही है, जो चौथी जो जनरेशन आई है उसका एक अच्छा वर्जन रूप जो होता है कंप्यूटर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
ऐसी युक्ति जो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तन करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है क्या है? चुंबकीय डिस्क है, माइक्रो कंप्यूटर है, सीडी रोम है, मॉडेम है। तो क्या होता है? ये होता है ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो मैंने चुंबकीय डिस्क, माइक्रो सीडी रोम, कम्पैक्ट डिस्क। तो इसको बताओगे क्या होता है? ये जो होता है, ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमको पहले बता चुके थे। कंप्यूटर को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ना, कंप्यूटर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ता है? मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला जो होता है सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होता है? सबसे तेज गति वाला जो कंप्यूटर होता है वह कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है, क्वांटम कंप्यूटर होता है, ये 1000 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 होता है। मैंने कहा IBM चिप होती है। तो इसका सही जवाब जो है, इसमें जो नया जनरेशन आने वाली जो है मस्तिष्क की प्रणाली की तरफ कार्य भी करते हैं, मस्तिष्क जिस प्रकार सोचता है उसी प्रकार से सोचता भी है। तो वह कौन सा है? वह जो है हमारा क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। सब लोग जो है परम मानेंगे, लेकिन परम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होते हैं 20 और लास्ट भी है कि कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो होते हैं सुपर कंप्यूटर अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की परियोजना है, ये अनुपम है। कौन सा? अनुपम है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब हम ओवरऑल आपको बता दें कि मॉडेम का जो प्रयोग किया जाता था, मॉडेम का जो प्रयोग किया जाता था वह किसके लिए किया जाता था? किसी भी चीज़ को जो है दो चीज़ को कनेक्ट करने के लिए जो है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीविजन लाइन को जो है कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता था। पूछा था कि साइबर सिक्योरिटीज क्या था? तो साइबर सिक्योरिटी मतलब कि हम पासवर्ड क्यों लगा देते हैं? तो पासवर्ड लगाने के लिए हम क्या करते थे? पासवर्ड लगाने के लिए जो है हम क्या करते हैं? किसी भी माने अब एक बार आप रिवीजन कर लीजिए बस। किसी पासवर्ड जो हम लगाते थे, जो हम पासवर्ड लगाते थे, रुक जाइए एक मिनट थोड़ा। ठीक है, पासवर्ड जो हम लगाते थे, वो भी जो पासवर्ड, ठीक है, जो हम पासवर्ड लगाते थे वो तंत्र के अनधिकृत अधिगमन से था। ठीक है, सबसे अधिक जो होता है कहाँ पर कंप्यूटर था? तो हम बताए थे यूएसए में। कितने दिसंबर को? मैंने कहा कि कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किसने को? 2 दिसंबर को। ठीक है, अगर पूछ सकता है सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा बीट होती है। ठीक है, और क्या आपको बताए थे? और आपको बताए थे जो होते हैं माने सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? बेंगलुरु को, बेंगलुरु को। ठीक है, और माने और एक चीज बता दें कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका मैंने कहा निर्माण करने वाले कौन थे? तो ये पॉल एलन जी थे। पॉल बताए थे और बिल बताए थे। ठीक है, ईमेल के कौन बताए थे? रेन टॉमसन लिन थे। ठीक है, रेन टॉमसन लिन थे। इंटरनेट के बताए थे, इंटरनेट प्रकार का जाल होता है। ठीक है, और क्या बताए थे? वर्ल्ड वेब का है। देखा रैम का बताए थे, रैम का बताए थे, तो रैम का बताए थे रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD रैम का बताए थे क्या होगा? कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। मैंने कहा है CPU का बताए थे, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको क्या बताए थे आज के बताए थे? मैंने कहा कौन कौन सी भाषाएं होती थी, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी भाषाएं होती थी। तो ये भाषा जो है सी होती थी, बेसिक होती थी, और कौन सी होती है? फॉर्ट्रेन होती थी। लेकिन जो थी मेरी एक भाषा थी जो नहीं थी, कौन सी थी? फास्ट भाषा हमारी नहीं थी। कौन सी भाषा थी? फास्ट भाषा जो थी हमारी नहीं थी। ठीक है, और आपको क्या बताए थे? और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है इस समय जो मस्तिष्क के अनुसार अनुकरण करता है? वह क्वांटम कंप्यूटर है। एक मैंने कहा कि क्वांटम। इसके बाद एक चीज और आपको क्या बताए थे? कहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब, WW का फुल फॉर्म बताए थे। और क्या बताए थे आपको? अनुपम भी एक कंप्यूटर था, उसको भी बताए थे आपको। और पहला जो हमारा क्वेश्चन था माने एक कॉल के नाम से था, हमको नहीं याद आ रहा है, एक कॉल के नाम से था, वो जो है एक सॉफ्टवेयर का नाम था। ठीक है, और सिद्धार्थ भी बताए थे, एनेमिक भी बताए थे। एनेमिक जो है पहला कम, एनेमिक हमारा जो है एनेमिक जो है एनेमिक ए एनेमिक एनेमिक जो थी हमारी पहली ये थी, क्या कहते हैं, पहली हमारी पहली जो थी हमारी एनेमिक जो थी पहली कंप्यूटर की एक पहला कंप्यूटर था। सिद्धार्थ जो था भारत द्वारा निर्मित किया गया था। और क्या था? सुपर कंप्यूटर था। पहली जनरेशन में हमारा जो था 12 यूज किया था। और ये चीज़ें कम्पैक्ट डिस्क आपको ये सब बता दिए थे। ठीक है, इतना चीज़ आपको आज को ये किए थे। आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट।